नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10th में हैं और इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज मैं 30 क्वेश्चन अपने दिमाग से सेट किया हूँ और ये सामने मैं छाप रहा हूँ, आपको बैक कैमरे से दिखा। तो ये मैंने MS वर्ड से 30 क्वेश्चन मैंने वैकल्पिक अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये मैंने 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दिया है। अब इसका मैं आप लोगों को वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरे गौर से देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बार बार पूछने वाला प्रश्न ये है, ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि सांस लेते समय गर्म गर्म हवा निकलता है यानी उष्मा निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब और मैंने PDF इस तरीके से बनाया हूँ कि आपको ज़्यादा हाईलाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये PDF में ही मैं क्या किया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। अब इस प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। बहुत मेहनत हुआ है इसको दोस्तों सेटिंग करने में, क्योंकि मैं लमसम दो घंटे से आपका ये PDF ही बना रहा था। अब अगला क्वेश्चन है Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस यानी लोहा, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों बहुत ध्यान देने की बात है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप इस चीज़ को बहुत तरीके से, ये धातु है एल्युमिनियम और ये भी धातु है लोहा। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, इस लोहे को क्या किया, साइड कर दिया कि भाई अब तू निकल, अब जो है O3 में मुझको आ जाने दे। तो ये क्या किया, इसको भगा दिया। क्या किया इसको? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगला दोस्तों है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल में अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसमें ढेला बन जाता है, ढेला समझते हैं, टेपा जो है ठोस पदार्थ, तो उसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने बुक से ही उठाया है। जब लोहे की कील को, यानी लोहे की कील यहीं Fe, जो ऊपर आप लोगों ने देखा Fe, एक मिनट थोड़ा मैं देखता हूँ, ऊपर भी लोहा वाला था ना, हाँ ये फेरस ऑक्साइड था, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेम अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया ही है। आप लोग को मैं बता देता हूँ। अगर लोहे की कील है, मान लीजिए लोहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 जब हम डुबाएंगे तो दोस्तों ये क्या करेगा, लोहा कॉपर को साइड कर देगा कि चल भैया तू हट जा, FeSO4 बना देगा और इधर कॉपर को क्या करेगा, साइड कर देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया मैंने पहले भी बताया, क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। और ये सेम अभिक्रिया आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 लमसम एक जैसा है। चलिए दोस्तों, ये 5वां नंबर क्वेश्चन समझिएगा। आपको मैं इस चारों का मैं मतलब बता दूंगा। अगर तीर के बाद एगो पदार्थ बनता है, एकल पदार्थ बनता है, तो वो संयोजन, ठीक है। अगर तीर के पहले एगो पदार्थ हो
तो वो वियोजन कहलाएगा। विस्थापन समझ लिए, जो ऊपर 2 एग्जाम्पल। द्वि विस्थापन दोनों ओर जो है क्या होता है, एक्सचेंज होता है। 2 आयनिक कंपाउंड होगा, 2 आयनिक यौगिक होगा और अदलयन बदलयन करेगा तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे चल के वो भी मैं बताऊंगा। चलिए अब जो है दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर H2Cl2 2HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो, क्लोरीन भी दो और फिर यहाँ हाइड्रोजन भी दो और क्लोरीन भी दो, तो ये संतुलित अभिक्रिया है, सॉरी संतुलित समीकरण। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये सब जो है चैप्टर 1 से मैंने लिया हूँ, बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, तो इसीलिए मैं लाइक मैं थोड़ा चाहता हूँ। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो है वृद्धि होता है यानी बढ़ोतरी होता है, जब ऑक्सीजन जो है आपका वृद्धि होगा तो भैया वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया चाहे उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया चाहे उपचयन अभिक्रिया, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं जो है छूट गया है। थोड़ा टाइपिंग करने में क्या होता है दोस्तों, दिक्कत हो जाती है। यानी यहाँ पे है CuO प्लस H2, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, Cu होगा फिर प्लस H2O होगा। यहाँ पे ये चीज़ छूट गया है। अब इसमें CuO का क्या हो रहा है, यानी यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड से दोस्तों ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका अपचयन हो जो है क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन आप लोग को जो टेलीग्राम में PDF मिलेगा वो आपको उसमें मैं एडिटिंग करके अच्छे तरीके से दे दूंगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है सुनने की बात है, ध्यान से देखिए। वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ में लंबे समय तक रहने पर उसका स्वाद और गंध बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपने एक चैप्टर पढ़ा है विकृत गंधिता, तो वहीं होगा, विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लोहे के वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए ये तो नॉर्मल चीज़ है, जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। जब हम पेंट नहीं करेंगे तो जो है तो लोहा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा जंग से। तो जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है देखिए, अब वियोजन अभिक्रिया। आपने संयोजन में क्या पढ़ा, तीर के लास्ट में एक, और वियोजन में क्या है, तीर से पहले अगर एगो कोनो पदार्थ रहेगा तो क्या होगा, वियोजन कहलाएगा। लेकिन वहीं तीर के बाएं साइड एगो पदार्थ रहेगा, एकल पदार्थ रहेगा, तो वो संयोजन। और अगर तीर के पहले एकल पदार्थ रहेगा तो वियोजन। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 12 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग, यानी ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो वो क्या कहलाता है, उपचयन चाहे ऑक्सीडेशन चाहे ऑक्सीकरण। ये मैं अभी क्वेश्चन बताया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए ऊष्माक्षेपी उस समय भी पढ़े थे, जब अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा निकलता हो, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और ऊष्मा निकलता हो तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्मा निकलता है। तो यहाँ प्राकृतिक गैस यानी मीथेन CH4 का जो है जलना क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस का सूत्र CH4 और यहाँ पे इसका दूसरा नाम मीथेन भी है। मीथेन का भी सूत्र CH4 होता है। ठीक है। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन 14 नंबर, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। देखिए ये आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया समझाने के लिए मैंने क्या किया था, ये चीज़ रखा था। रुकिए मैं बता रहा हूँ, इसको मैं अभिक्रिया लिख के बताऊंगा तब आपको मज़ा आएगा। चलिए थोड़ा सा इसका पेंसिल एक थोड़ा कलर टहकार ले रहा हूँ किताब कह रहा सोडियम सल्फेट। ध्यान से रखिएगा, सोडियम मतलब Na,
सल्फेट का चार्ज 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2, रुकिए यहाँ पे 2, और SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम मतलब BE और क्लोराइड Cl2। जब ये दोनों का दोस्तों अभिक्रिया कराइएगा तो ये बना पाएगा क्या, ये सोडियम के साथ क्लोराइड हो जाएगा, NaCl जुट जाएगा, और प्लस बेरियम के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, बेरियम के साथ क्या हो जाएगा, सल्फेट जुट जाएगा। यानी यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, मैं फ्रेश बता देता हूँ। यहाँ पे सोडियम के साथ क्लोरीन घुस गया और बेरियम के साथ सल्फेट घुस गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन, यानी दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा संतुलन कर देते हैं, यहाँ Na2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, रुकिए थोड़ा सा कलर जो है क्या करता है, यहाँ 2 लगाएंगे, और यहाँ B एगो है ठीक है, SO4 एगो है ठीक है, यहाँ Cl2 है। ये इस प्रकार आपको संतुलित करने भी आ गया। अब चलिए आगे जो है, 1 मिनट इसको डिलीट करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, चलिए अभी कितना टाइम हुआ, 10 मिनट चला गया है इस वीडियो को बनाने में। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा अगर अभिक्रिया के लिए चाहिए तो वो होगा ऊष्माशोषी, ठीक है। थोड़ा फटाफट बनाता हूँ। बिना बुझा हुआ चूना, देखिएगा दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ, अरे भाई ऊपर करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पहला है, ये बुझा हुआ चूना है, ये कहती है बुझा हुआ चूना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो तो लिख नहीं पा रहा हूँ, ये नंबर जो है आपका बुझा हुआ चूना, ये जो है CaO कली चूना, जिसको बिना बिझा हुआ चूना कहते हैं। और ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप संगमरमर भी कह सकते हैं, खड़िया भी कह सकते हैं, खली भी चौक भी कह सकते हैं, और चूना पत्थर भी कह सकते हैं। और ये HCl है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है। अब दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो दोस्तों दोनों की ओर जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के जो है ऑप्शन नंबर C याद रखिएगा पर जो है आधारित है। अगला दोस्तों देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला कथी कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया, ये जो फर्स्ट वाला तीर के पहले एगो, ये जो है संयोजन हो गया, ये तीर के बाद एगो संयोजन, और ये तीर के पहले एगो वियोजन, ये आप समझ गए। और यहाँ NaOH HCl, Na जो है Cl के साथ जुट रहा है, और H जो है H के साथ जुट रहा है, ये द्विविस्थापन है, दोनों ओर से विस्थापन हो रहा है। और ये जो है D नंबर सिंगल विस्थापन हो रहा है। यहाँ ZnCu को कह रहा है कि भाई तू अब निकल के साइड हो जा और मैं घुल जा रहा हूँ, तो ये जो है आपका कहती है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला दोस्तों ये कौन सा क्वेश्चन यार, ये जो है एडिटिंग नहीं हो पाया, 1 मिनट। चलिए दोस्तों इसको मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिसके वजह से यहाँ क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, ZnO प्लस कार्बन आयरो, Zn प्लस CO में उपचायक कौन है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें उपचायक आपका कार्बन है। क्यों कार्बन उपचायक है, क्योंकि यहाँ कार्बन का उपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, तो जिसका उपचयन होता है वो अपचायक, और जिसका अपचयन होता है वो उपचायक जो है वो उपचायक। तो यहाँ कार्बन का, यहाँ दोस्तों फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, एरो, फिर जो है यहाँ कथी है Zn प्लस CO। तो यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रहा है, तो ये उपचयन अभिक्रिया, अतः C कथी है अपचायक है। और ZnO में ऑक्सीजन घट रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया, यानी ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन।
ये मैं PDF आप लोगों का एडिट कर दूंगा, क्या मालूम किस तरीके से गड़बड़ हो गया। मैंने सब एडिट किया था, फिर ये क्या हो गया, राइट एरो ये जो है, जो होता कोड भाषा में हो गया है। थोड़ा मैं देखूंगा, चेक कर दूंगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20। लंबे समय तक चांदी के बर्तनों को हवा में खुला रखने पर उसमें काली परत चढ़ जाता है, तो क्या है, संक्षारण है। याद रखिएगा क्या है, संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर, 21 और 22 नंबर दोनों एक साथ करते हैं। जिस जिस अभिक्रिया में उपचयन भी हो अपचयन भी हो, यानी ऑक्सीजन की संख्या किसी में बढ़े और किसी में घटे, चाहे हाइड्रोजन की संख्या किसी में घटे या किसी में बढ़े, वो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है, चिप्स में कौन सी गैस भरी होती है ताकि उसे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। नाइट्रोजन गैस भरते हैं दोस्तों। आप जो चिप्स खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों है, ये अभी बताया, बुझा हुआ चूना, ये COH2। अब बिना बुझा हुआ चूना CaO, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को मैंने ऊपर वाला में बिना बुझा हुआ रखा था और इसमें जो है बुझा हुआ रखा। ठीक है, अगला दोस्तों 24 नंबर समझिएगा। वियोजन जो है, वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया होने में यहाँ पे क्या होता है, हीट की ज़रूरत होती है। क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, हीट यानी उष्मा की ज़रूरत होती है। इसको A को तोड़ने पर BC बनता है, तो A को तोड़ने के लिए भाई गर्म करना पड़ेगा ना, तो उष्मा का जरूरी पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सॉरी असत्य है यानी गलत है। उपचयन में दोस्तों, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है, ये भी सही है। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है, ये भी सही है। और यहाँ जो है दोस्तों, ये उपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है, ये गलत है। लेकिन हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ असत्य का बात हो रहा है, तो असत्य उत्तर यही होगा। तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, और अपचाय का पदार्थ उपचयन होता है, यो गलत है, कथी होता है, ये जो तो सही चीज़ है। ठीक है, जिस और जो ऊपर लिखा हुआ है वहीं नीचे है ऑप्शन। जो अपचायक पदार्थ का उपचयन होता है, तो जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ तीर के पहले एक जो है, तीर के बाद में सिंगल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को हम कितना समझाएं। चलिए यहाँ पे संगमरमर, ध्यान से देखिएगा, ये CaCO3 संगमरमर का भी सूत्र है। ठीक है, चूना पत्थर का भी सूत्र है, चूना पत्थर का भी सूत्र है। यहाँ से कोई खड़िया कहे तो खड़िया का भी सूत्र है CaCO3। कोई अगर आपसे पूछे कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र, तो ये जो है ये भी है। और अब है अगला क्वेश्चन कि जब कॉपर चून को हवा में गर्म किया जाता है तो सतह पर कौन सा काला पदार्थ बनता है। तो कॉपर चून को जब आप गर्म कीजिएगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ऑप्शन नंबर C, और काला कलर का हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों है लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट वाला तो सबको भला, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया हमेशा उष्मा शोषी प्रकृति की होती है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दहन में उष्मा निकलती है, संयोजन में जो है उष्मा निकलती है, अम्ल क्षार में भी उष्मा निकलती है, लेकिन विद्युत अपघटन में उष्मा बिजली की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, तो यहाँ उष्मा जो है लगता है, तो यहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। चलिए दोस्तों, वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख ही लिए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।